व्हाट्सअप गाइज, ये हमारा अपने 30 डे सीरीज का ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो वेलकम टू डे 3 ऑफ लर्निंग क्रिप्टो एयरड्रॉप्स फ्रॉम स्क्रैच। आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। कल हमने बात किया था सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसके अंदर बाइनेंस, बिटगेट, बायबिट, ओकेएक्स और सारे एक्सचेंज बता दिया था कि क्रिप्टो के जहाँ भी हमें बाय सेल करना होता है, बैंक के अंदर से पैसा लेना है या विड्रॉ करना है, वो मैंने डिटेल आपको वीडियो में बता दिया था। कल की वीडियो देख लेना, डे 2 वाली। उसके अंदर एकदम ईच एंड एवरी डिटेल बता दिया था कि P2P कैसे करना है और क्या कब आपको कैसे क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो ठीक था, ये बेसिक था। अब इससे एक और स्टेप बढ़ आगे आता है जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कल थोड़ा बताया था कि उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल होता है कि हमें कौन सा फंड किधर रखना है और कैसे उस फंड को दूसरे नेटवर्क में लेके जाना है। तो आज हम वही बात करेंगे। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइज कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं विद इन 2 वीक्स। सो हमारी ये जर्नी बहुत आगे तक जाने वाली है, तो बने रहिए। अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो मैं आपको बता सकूं। और आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है कि मैं जहाँ पे अच्छे और एयरड्रॉप्स में लाने वाला हूँ, मैं रिसर्च में लगा हुआ हूँ। जैसे रिसर्च मेरी कंप्लीट होगी, मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दूंगा। फिर आपको करना है तब तक के आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ब्लम करना है, ड्रिप करना है। और जैसे मैंने और भी बताया था, बेराचेन का तो हो गया कंप्लीट और हेमी भी थोड़ा बाकी है और ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल करना है। और B3 भी ओवर हुआ, अभी सेकेंड सीजन चालू है। ठीक है, और सुपर सीड भी करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम पता लगाते हैं व्हाट आर डेक्स। डेक्स, कुछ टाइप्स ऑफ डेक्स बताऊंगा। फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स। फर्स्ट आपको डेक्स बता दिया, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है? ये एक्सचेंज होता है, जैसे वो एक एप्लीकेशन का एक्सचेंज है, बहुत बड़ी कंपनी है जैसे बाइनेंस, उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। इन लोग की भी कंपनी है बट ये डिसेंट्रलाइज है। इन लोग के ऊपर कोई गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कोई भी जियो पॉलिटिकल प्रॉक्सीज जो भी रहती है वो ज़्यादा इन लोग को हार्म नहीं कर सकते। आप ये सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने फ़ंड को यहाँ से वहाँ ब्लॉकचेन में ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सोचो कि आपके पास पैसे हैं, आपको अभी एयरड्रॉप के टास्क करने हैं। एयरड्रॉप के टास्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्वैप, ब्रिज और लिक्विडिटी का। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने आर्बिट्रम आपके मेटामास्क के अंदर तो ले लिया। ठीक है, कहाँ से लिया? सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, अपने बैंक से इथीरियम खरीदा। इथीरियम से आपके मेटामास्क के अंदर आपने क्या डाल दिए? फंड डाल दिए। मैंने यहाँ पे $30 लोड कर दिया। ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से मैंने ये एड्रेस पे विड्रॉ कर दिया था आर्बिट्रम नेटवर्क पे। तो मेरी गैस फी एकदम मिनिमल लगी थी। बट अभी मेरे को क्या करना है, मुझे ना अलग अभी प्रोजेक्ट फार्म करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे स्क्रोल, लीनिया जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे ट्रांजैक्शन करना है। टास्क आए हुए सोशल टास्क के, ब्लॉकचेन के टास्क के ट्रांजैक्शन कहाँ से परफॉर्म करूँ, जबकि मेरे एक्सचेंज के अंदर तो है ही नहीं वो टोकन का विड्रॉ नेटवर्क। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अपना ब्रिज लेकर आते हैं, नेटिव ब्रिज लेकर आते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि आपका इथीरियम मेननेट हो या आर्बिट्रम मेननेट हो, वहाँ से आप अपने फंड्स को हमारे नेटवर्क पे ब्रिज कर दो। ठीक है, तो वो ये वेबसाइट्स पर होता है। मैं पर्सनली ज़्यादा अच्छी तरीके से, मुझे जो पसंद है वो है लेयर 3 का ट्रेड और ब्रिज का ऑप्शन। सेकंड पे राइनोफाई यूज़ करता हूँ, राइनोफाई भी मुझे कन्वीनियंट लगता है। और फिर थर्ड पे मैं पैनकेक स्वैप यूज़ करता हूँ, जो कि BNB ब्लॉकचेन, बाइनेंस ब्लॉकचेन के लिए मुझे कन्वीनियंट लगता है। और सोलाना ब्लॉकचेन के लिए मैं जुपिटर यूज़ करता हूँ। जुपिटर इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, $1000 पर यूज़र को देकर ही गया था जो ओल्ड यूज़र थे। $1000 का एयरड्रॉप आया था ये जनवरी के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल बहुत है ये लाइन की, आपको बस बने रहना। और तब पोटेंशियल है जब आप ये सब चीज़ों को सीखोगे। आप जब कोर में नहीं सीखोगे और बोलेगे मुझे एयरड्रॉप नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ को अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो आप विन हो गए। आप सीख जाओगे कि ये सब क्या होता है। और ऑलरेडी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो मेरी एट प्रेजेंट, तो आप बाकी वर्ल्ड पॉपुलेशन से 5% आगे हो चुके हो, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है। एयरड्रॉप तो टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी थोड़ा बहुत पता है। उन लोग एज अ स्टॉक क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हैं, बट वो स्टॉक नहीं है भाई, वो एक करेंसी है, करेंसी पेयर्स है।
उसके अंदर आपको पैसा लगाना और उसके फंडामेंटल और नैरेटिव्स देखना पड़ेगा क्या होते हैं। तो ये सब और डीप होता है जब आप वेब3 के कोर प्रोजेक्ट्स ऐसे करोगे। वेब3 के प्रोजेक्ट्स टास्क क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्या है, क्या फंडिंग है, कि लोग क्या न्यू चीज़ें ला रहे हैं, जब आपको वो पता चल जाएगा तो आप वर्ल्ड के बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। फिर भी अगर आप हमें फॉलो करते हो और ये चीज़ के अंदर वेब3 के अंदर हो तो आप पहले से ही आगे हो। जैसे मैंने लेयर 3 मेरे पास्ट वीडियो के अंदर बताया था सुपर सीड के अंदर कैसे वॉलेट सेटअप करना, आप देख लियोगे। वैसे इसके अंदर है ऑप्शन ट्रेड और ब्रिज का। ठीक है, ट्रेड तो मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले अभी हम टॉपिक लेते हैं हमारा ब्रिज, सॉरी गैस फी। गैस फी क्या होता है, अभी लीनिया के अंदर मैंने टास्क परफॉर्म कर लिया, बट अभी मुझे किसकी फ़ी लगेगी, जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके नेटवर्क की मुझे इथीरियम की फ़ीस लगेगी। ओके, जैसे मैं इथीरियम के मेननेट पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे इथीरियम की ERC20 की फ़ी लगेगी। अगर मैं आर्बिट्रम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को आर्बिट्रम ईथ आर्बिट्रम की फ़ीस लगेगी। ओके, आर्बिट्रम टोकन की नहीं लगेगी, इथीरियम के आर्बिट्रम की लगेगी। वैसे ऑप्टिमिज्म, तो ऑप्टिमिज्म के टोकन की नहीं, ईथ ऑप्टिमिज्म नेटवर्क की फ़ीस लगेगी। समझ गए ये बात? तो अभी मुझे क्या करना है, लीनिया के अंदर लेना है, लीनिया के अंदर ईथ लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्वैप कर दूंगा। पहले राइनोफाई पे आपको बता देता हूँ, या फिर मुझे जो UI UX है वो लेयर 3 का अच्छा लगता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको एक ट्रांजैक्शन करके बता देता हूँ। इथीरियम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आर्बिट्रम, सॉरी इथीरियम के अंडर में आर्बिट्रम नेटवर्क से मुझे कहाँ लेना है, मुझे थोड़ा सा पैसा लीनिया में लेना है। ठीक है, लीनिया क्योंकि फार्मिंग चालू है थोड़ी बहुत, लीनिया की प्रोटोकॉल फार्मिंग, नेटवर्क फार्मिंग आप बोल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे कितने पैसे बन रहे हैं, तो 0.001 देखता हूँ कितना हो रहा है, कोई रूट ही नहीं है। 0.003 ये इथीरियम, पहले आपको आ जाना है, कौन से नेटवर्क है सेलेक्ट कर देना है, पहले वॉलेट कनेक्ट कर देना है। मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है और वही नेटवर्क पे रहना है। आपको यहाँ पे आर्बिट्रम नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आर्बिट्रम नेटवर्क पर आ गए, नहीं तो चेनलिस्ट ORG करके एक वेबसाइट मैंने बताया था, वहाँ से ऐड कर लेना है आपको नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क आ गया, मेरा फंड दिखा रहा है। यहाँ पे अभी मुझे आर्बिट्रम से लीनिया के अंदर लेना है, तो क्या फ़ी लगेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 0.03 ना, 0.02 कर देता हूँ, 0.2। ठीक है, $5-6 होना चाहिए, चलो पकड़ो $5। अभी मेरे को क्या करना है, लीनिया के अंदर ब्रिज करना है। तो मैं यहाँ पे फ़ी देखो कितना लगेगी, यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या गैस फ़ी लग रही है। ये सारे नेटवर्क्स में फ़ी नहीं लगती, जो आप मेन करोगे ना इथीरियम का ERC20 का ब्रिज, नेटिव ब्रिज, उसके अंदर $3 $4 की कहीं नहीं फ़ी लगती है। और जब ये ग्यू हाई रहेगा, ठीक है, ये गैस फ़ी के अंदर आता है। अभी आप देख सकते हो कि मेरा 8.0 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल है। ये 30-40 भी पहुंच जाता है गैस फी, जिसके टाइम पे $10 अबाउ चला जाता है गैस फी। तो अभी मुझे लीनिया का इथीरियम लेना है। अगर मुझे आर्बिट्रम के अंदर मेरे पास डॉलर है तो मुझे और डॉलर को है ना मैं ईथ में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे गैस फी के लिए काम ही नहीं आएगा। जो चीज़ काम आती है नेटवर्क पे वो होते हैं ईथ, इथीरियम के ब्लॉकचेन के अंदर। तो लीनिया का ईथ लेना है। मैं यहाँ पे रिव्यू रूट करूँगा, यहाँ पे पता चल जाएगा मैं कितना लगा रहा हूँ और क्या रिसीव हो रहा है मुझे। ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है ये वाले नेटवर्क के अंदर, और मुझे लेयर 3 पसंद है। ज़्यादा कुछ UI UX नहीं है, जो प्राइस है डायरेक्ट बता देता है, फ़ी भी बता देता है। और मैं यहाँ पे कंफर्म ब्रिज कर दूँगा। ठीक है, $4.78 का मुझे करना है, तो मेरा कितना गैस फी लग रहा है वो क्लियर कट दिख जाएगा, एकदम ना के बराबर लग रहा है ब्रिज करने के लिए। मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा। ठीक है, बस अभी क्या हो रहा है आप यहाँ से ध्यान से देखो। इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर आर्बिट्रम नेटवर्क है। आर्बिट्रम नेटवर्क और लीनिया नेटवर्क, ये दो नेटवर्क क्यों बनाए गए इथीरियम के, क्योंकि गैस मिनिमम करना है। ये सारे नेटवर्क कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आते हैं इथीरियम की ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, और इसके लेयर 2 लेयर 1 प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो इन लोगों ने फीस को मिनिमल कर दिया और ट्रांजेक्शन को एकदम सीमलेसली ईजी कर दिया। तो मैंने क्या किया, आर्बिट्रम नेटवर्क को बाइनेंस से लिया विड्रॉ, और मैंने ब्रिज कर दिया लीनिया के अंदर, क्योंकि लीनिया का विड्रॉ ऑप्शन नहीं है, किधर नहीं है, सेक्स के अंदर, सेक के अंदर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। तो वहाँ नहीं था विड्रॉ ऑप्शन, तो पहले मुझे आर्बिट्रम में लेना पड़ा मेटामास्क के अंदर। फिर ये वेबसाइट पे आया, वेबसाइट से मैंने ब्रिज किया लीनिया के अंदर। मेरे $5 जो थे 4.7 अभी लीनिया के अंदर
अभी आ गए रहेगा। आपको ये ब्रिज का प्रोसेस दिखाया। वैसे ही ब्रिज अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अंदर भी होते हैं। जो भी ब्लॉकचेन का रूट अवेलेबल रहेगा आपको उसके अंदर ब्रिज दिख जाएगा, और आप फिर कोई भी जो भी फी रहेगी वो ब्रिज के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से वो आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे लीनियर नेटवर्क सर्च करूँ तो अभी मेरे पास $1 था, ठीक है, पहले से $1.3 था। अभी जब पैसे आ जाएंगे तो मेरे पास 5.6 ऐसा कुछ हो जाना चाहिए डॉलर्स। इसको थोड़ा सा ही टाइम लगता है, देखते हैं आप मेरा कितना टाइम गया। 32 सेकेंड अभी तक हो गए। तो ये प्रोसेस था ब्रिज का, ठीक है। अभी मैं बोलूँगा कि मेरे पास अभी लीनिया के इथीरियम तो आ गए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि लीनिया नेटवर्क के अंडर मुझे USDC की नीड है। टास्क ऐसे कुछ है एयरड्रॉप के जिसके अंदर USDC की मुझे नीड है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अभी करूँगा स्वैप। ब्रिज दो नेटवर्क के बीच में होता है और स्वैप एक नेटवर्क के अंडर में होता है। उसका एक ब्रीफ आपको फ़ोटो दिखाने के लिए मैंने एक क्रिएट किया हो। ये फ़ोटो को मैं एक्सपांड कर देता हूँ, इसमें अभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। इथीरियम नेटवर्क हो गया, उसके अंडर में ब्लॉकचेन हो गई, उसके अंडर में नेटवर्क है आर्बिट्रम नेटवर्क, OP नेटवर्क, बेस नेटवर्क, लीनिया और ZK सिंक। इसमें से कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है एक्सचेंज पे? इतने और इतने नहीं है, लीनिया नहीं है और भी स्क्रॉल नहीं है जैसे कि अभी तक के विड्रॉ के लिए। तो हम ब्रिज का यूज़ करेंगे। तो जब मुझे, और बाइनेंस ब्लॉकचेन का है क्या है पता है? बाइनेंस का है BSC, जिसे कहते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन। उसके अंडर में एक बाइनेंस स्मार्ट चेन आता है और एक आता है OPBNB, ठीक है। तो ये दो नेटवर्क हो गए बाइनेंस के अंदर, इथीरियम के अंदर इतने नेटवर्क हो गए। अब तुम लोग बोल रहे हो कि मुझे ERC20 से BNB लेना है, तो उसको मुझे ब्रिज करना पड़ेगा क्योंकि दो ब्लॉकचेन के अंडर में कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ का इथीरियम उठाऊँगा और BSC के इथीरियम में ट्रांसफ़र करूँगा, उसे कहते हैं ब्रिज। इसको आप ध्यान से समझ लेना, इसे कहते हैं ब्रिज, ठीक है। कोई भी टोकन जैसे USDT ये ब्लॉकचेन के अंडर होता है, उसके अंदर ही USDC होता है एक ब्लॉकचेन के अंदर। लेकिन आप बोल रहे हो मुझे दूसरे ब्लॉकचेन में लेना है, तो मुझे ये पार्ट को भी ब्रिज करना पड़ेगा यहाँ तक, या फिर नहीं तो मेरे को डायरेक्ट ईथ मैंने यहाँ पे ब्रिज कर दिया और फिर मुझे ईथ से USDT चाहिए ना BNB के अंदर, तो मैं स्वैप कर दूँगा, ठीक है। वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट तुम बोलोगे कि मुझे इथीरियम से BNB का USDT चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। अभी कुछ आए हैं प्रोटोकॉल जो ऐसा कर सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या है, बेसिक से बता रहा हूँ। वैसे ही आर्बिट्रम से मुझे OP में लेना है तो ब्रिज करना पड़ेगा ईथ, ठीक है। बट आप बोले आर्बिट्रम के अंडर के मुझे USDT और USDT BNB ये सब के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं स्वैप करूँगा। USDT और USDC के अंदर मुझे करना है तो मैं स्वैप करूँगा। बट आप बोल रहे आर्बिट्रम से OP नेटवर्क लेना है तो मैं क्या करूँगा, ब्रिज। अब बोल रहे OP नेटवर्क से मुझे बेस के अंदर लेना है तो मैं करूँगा ब्रिज, ठीक है। ये सब आप समझ गए, नेटवर्क टू नेटवर्क ब्रिज होता है, और अंडर नेटवर्क ट्रांजेक्शन जो अलग टोकन्स में होता है वो होता है स्वैप। समझे आप? इन लोग को आपस में करूँगा ना कन्वर्ट, तो इसको बोलेंगे स्वैप, ठीक है। और जब मैं एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में करूँगा उसको बोलते हैं ब्रिज। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत इजी वे में समझाया, क्योंकि ये बिगनर्स को बहुत टाइम लगता है समझने को। आप समझ गए हो तो बेहतर है, और धीरे धीरे आप समझ ही जाओगे। देखो मुझे आ गए यहाँ पे $6। कहाँ आ गए? लीनिया मेन नेट के अंदर। कहाँ से आए? आर्बिट्रम से आए। यहाँ से कट हो गया, गैस फी ना के बराबर लगी। लेकिन यही जगह पे मैं इथीरियम मेन नेट में किया होता लीनिया से, तो मुझे बहुत ज़्यादा गैस फी देनी पड़ी होती। $9 की तो गैस फी चल रही है अभी ये GU के हिसाब से। GU बहुत इंपॉर्टेंट होता है इथीरियम मेन नेट में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्या कर दिए लोग ने, इथीरियम मेन नेट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि मल्टीपल लोग फार्म ना कर सके कोई प्रोजेक्ट को। तो उन लोग एक एड्रेस का, जो मेन नेटवर्क है ना इथीरियम मेन नेट का, उसकी एक्टिविटी, उसके ट्रांजेक्शन के ऊपर है ना एलोकेशन देते हैं और सिलेक्शन करते हैं एयरड्रॉप का।
तो आपका जब मेटामास्क हो तो उसके अंदर इथीरियम मेननेट के अंदर ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका रैंक बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो एयरड्रॉप में एलिजिबल हो। तो ये वीडियो में आप समझ गए होंगे, ये सबका इंटरफेस सेम होगा। जो मैंने ये चीज़ समझाया ना, वही आप पैनकेक स्वैप में भी कर सकते हो। कनेक्ट वॉलेट किया मैंने ऐसा। कंफर्मेशन का ध्यान रखना और डोमेन का ध्यान रखना। कुछ भी गलत डोमेन दिखा मतलब वो स्कैम है, वहाँ पे अपने वॉलेट कनेक्ट कर दिए और कंफर्मेशन आई और आपने कंफर्म कर दिए, आपका वॉलेट खाली हैकर के पास पहुँच जाएगा। पूरा वॉलेट पूरे ट्रांजैक्शन करके वो पूरा आपका वॉलेट ड्रेन कर देगा, आपके पूरे फंड्स ख़त्म। यहाँ पे मेरे इतने सारे फंड्स हैं, थोड़े बहुत अलग अलग ब्लॉकचेन के अंदर, आप अलग अलग नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे अगर मैंने एक भी गलत कंफर्मेशन कर दिया। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके लिए एक मेरे पास एक्सटेंशन भी है, वॉलेट गार्ड। अगर मैं आपको दिखा सकूँ वॉलेट गार्ड, उसको आप इंस्टॉल करके रख लेना। मैनेज एक्सटेंशन में वॉलेट, मैंने ऑफ करके रखा है शायद, हाँ ये वॉलेट गार्ड, ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। इसको ऑन रखना। तो मुझे कोई भी कंफर्मेशन आती है तो पहले ये चेक कर लेता है कि मेरा राइट ट्रांजैक्शन मतलब कोई स्कैम ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ठीक है, फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो आप समझ गए कि क्या कैसे करना है। इसके अंदर क्या करना है, फैंटम कनेक्ट करना है और यहाँ पे वही सोलाना से USDC लेना है। तो मैं यहाँ पे सोलाना डालूँगा, फी लिखूँगा और स्वैप कर दूँगा, ठीक है। आप समझ गए स्वैप क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल की वीडियो में हम और डीपली स्टडी करेंगे कि अभी टास्क क्या होते हैं और कौन से टाइप के एयरड्रॉप आते हैं, उन लोग को टास्क को कैसे परफॉर्म करना है और समझना कैसा है साइकोलॉजी एयरड्रॉप की, और प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलना है, और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रॉफिट दिख रहा है। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हाथ नहीं डालना है। यू कांट बी बिकम मल्टीटास्क इन दिस स्ट्रीम। आपको गिनती के प्रोजेक्ट्स पकड़ना है, उसके अंदर आपको पूरा टाइम लगा देना है, पूरी मेहनत करनी है महीनों तक, और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कैसे करना है, उसमें प्रो कैसे बनना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच।